अच्छा हकीम साहब, आप मुझे बताइएगा कि अब किसी भी एज के बंदे को देखें, उसमें शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। आजकल तो यंग नौजवानों में बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इसकी एक तो मुझे वजूहात बताइए, क्यों ये इतनी ज़्यादा होती जा रही है? शुगर असल में मैं ना मेरा ख़्याल में वाहद हकीम कि मैंने कम नुस्खे दिए हैं शुगर के, अच्छा। इंटरनेट तो बहुत ज़्यादा दे रहा है। बड़े नुस्खे। शुगर तो वो एक कह रहे हैं ₹100 में इलाज शुगर का। ये ऐसा कारोबार बन गया है शुगर और ज़ुल्म है। मतलब ये ज़ुल्म है, मैं तो कहता हूँ ये ज़ुल्म है। शुगर की जो बढ़ने की वजूहात है ना जी, शुगर जो हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, वो है हमने अपनी जिस्मानी मशक्क़त जो है वो ख़त्म कर दी। कैसे? जिस्मानी एक्सरसाइज़, जो जिस्मानी कसरत थी हमारी, जो जिस्म को एंगेज रखने वाले मामलात थे, वो हमने ख़त्म कर दी। बुनियादी तौर पर शुगर उन लोगों को ज़्यादा होती है जो दिमागी काम ज़्यादा करते हैं, जिनका ऑफ़िस वर्क ज़्यादा होता है, जिनका दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उनको शुगर ज़्यादा होती है। और ख़वातीन तो ऑफ़िस वर्क करती नहीं, फिर उनको कैसे रहती है? ख़वातीन भी फ़िल वक़्त जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको शुगर वो कम। तो ज़रा माइंड बना के बैठी बैठी होती है, बंदा है, गए ना कि लड़ना है। जो घरेलू ख़वातीन हैं उनमें शुगर की रेशो कम है। जो खुद कपड़े धोती हैं, जिन्होंने कपड़े धोने वाली नहीं रखी हुई है, जो खुद काम करती हैं, जिन्होंने नहीं रखी हुई है, उनको शुगर दूसरी ख़वातीन की बनिस्बत कम होती है। इसी तरह से मर्द हज़रात जो होते हैं, जो खुद अपना काम करते हैं, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, वो अपना काम खुद किया करते हैं, बिल्कुल ऐसे। हम नहीं करते। हमने जब से मशक्क़त छोड़ दी, आपको ये एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, अमूमन जब कोई सदमा आता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो उस सदमे के बाद जब मरीज़ को होश आती है, तो उसको चेक करवाते हैं, तो उसको शुगर डायग्नोज़ हो जाता है। वो कहते हैं शुगर तो नहीं लो होगी इसकी। देखिए शुगर लो होगी है या शुगर हाई होगी, यानी उससे पहले उसको पता नहीं है कि मुझे शुगर है। हुँ। लेकिन जैसे ही उस पर कोई दिमागी बोझ आया, कोई ऐसा हादसा हुआ, कोई ऐसी चीज़ हुई, तो उसके बाद फ़ौरन से शुगर जो है वो उसको डायग्नोज़ हो जाती है। यानी वो ज़हनी तौर पर दबाव लिया, ज़हनी दबाव ने पूरे जिस्म के निज़ाम को डिस्टर्ब किया। असल में शुगर है क्या? ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर, हमारे जिस्म में ग़िज़ा खाने के बाद कुदरत ने बहुत सारे अज़ा की एक ड्यूटी लगाई हुई है कि जो हम खाना खा रहे हैं, उसमें से जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, वो हमने कितनी लेनी है और उसमें जो ख़राब चीज़ें हैं, वो ख़ारिज कितनी करनी। मतलब हमारी ग़िज़ा गई, हमने खाई, वो ग़िज़ा की नाली से होते हुए मैदे में गई, राइट। ठीक है? मैदे ने उसको थोड़ी देर के लिए रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप खाना खाएँ तो खूब चबा-चबा के खाएँ, बिल्कुल ऐसे ही है। खूब चबा-चबा के खाएँ। यानी उसको नरम करके खाएँ ताकि मैदे को उसको नरम करने के लिए मेहनत ना हिम्मत करना ना पड़े। करनी पड़े। एक तो हमने यहीं से ही उसको काम छोड़ दिया हाँ। और मैदे पर बोझ दे दिया, हमने चबा के नहीं खाई क्योंकि जे मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ दूजी डिश मेरे हिस्से नहीं आनी, तो फिर वो जल्दी नहीं हम उसको चबा के खाते, दूसरी पर हमारी नज़र होती। तो वो मैदे पर चली गई, मैदे को थोड़ा बोझ लगा, उसने उसी तरह से अंतड़ियों में भेज दी। बिल्कुल ऐसे ही। अंतड़ियों ने जो वो कच्ची पकी ग़िज़ा उसके पास आई, उसको उस हिसाब से जो है वो हल किया। अब उसमें से जितना हमारे जिस्म को कैलोरीज़ चाहिए थी, जितनी आयरन चाहिए था, जितना ब्लड चाहिए था, जितनी कैल्शियम चाहिए थी, जितनी पोटाशियम चाहिए थी, ये सारी उसी ग़िज़ा में है ना जो हम खा रहे हैं। तो उसमें से लेनी थी जिगर ने। हुँ। अब जिगर ने उस ग़िज़ा को साफ़ करके, जो उसकी सफाई करके, जो-जो फ़ुज़ले थे वो सारे ख़ारिज करके बड़ी आँत को देने थे कि ये फ़ुज़ला बना के बाहर निकाल दे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब जिगर पर दबाव बढ़ा, बोझ बढ़ा, ग़िज़ा का वज़न बढ़ा और बहुत सारी फ़ासिद चीज़ें उस पर बढ़ीं, तो फिर उसके अंदर जो हमारे तिब में यह कहा जाता है कि इंसुलिन बनाता जिगर है, लबलबा उसको स्टोर करता है। मेडिकल कहती है कि लबलबा बनाता है, ठीक है? लेकिन हमारा तिब कहती है कि जिगर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, लबलबा उसकी टैंकी है, ये उसमें जमा होती है। हुँ। फिर उसके बाद पूरी बॉडी में जो इंसुलिन जितनी चाहिए होती है, वो उसने पहुँचानी होती है। अगर तो जिगर ग़िज़ा में से मतलूबा जिस्म की मिकदार इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा है, तो फिर बॉडी की जो डिमांड थी वो इंसुलिन की पूरी ना हुई और इंसुलिन का काम होता है जिगर के उस हिसाब से पूरी बॉडी में जो शुगर लेवल है, जो मिठाई वाला लेवल है, उसको बैलेंस रखना। क्या? इंसुलिन जितनी ज़्यादा बनेगी, उतना जिस्म का शुगर का लेवल बहाल रखेगा। अगर वो इंसुलिन ग़िज़ा से ना बनी,
जिस्म के अंदर जो शुगर का लेवल था वो अप हो गया। तो उस वजह से फिर हमें इंसुलिन बनाने के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती। वो कहते नहीं मैं इंसुलिन लगा रहा, इसीलिए इंसुलिन लगा रहे हैं कि उसकी बॉडी बना नहीं रही। ठीक अभी तो फिर जिगर के साथ साथ शुगर का इलाज शुरू कहाँ से हुआ? निज़ाम-ए-निज़ाम से। अगर निज़ाम-ए-निज़ाम ठीक है, अगर मैदे के हज़म करने का निज़ाम ठीक है, अगर जिगर का निज़ाम ठीक है, तो फिर वो अपना इंसुलिन का निज़ाम बनाना शुरू कर देगा। आपकी बॉडी को जो है वो बाहर से इंसुलिन नहीं लेनी पड़ेगी, तो फिर वो आपके जिस्म को एक सेहत बराबर तरीके के साथ मिलती रहेगी। तो अब जब इंसुलिन खराब बनती है या कम बनती है या वो बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से नहीं बनती है, तो फिर जो लबलबा जो उसकी टैंकी है, अपने घर की टैंकी कभी साफ़ करवाइए। जी, कितने अरसे बाद करवाते हैं? साल बाद उसके अंदर क्या निकलता है? हरियाली सारी जम जाती है वो। हालाँकि आपके पानी का जो इस्तेमाल है वो 800 फुट बोर का होगा, 900 फुट बोर का होगा, 1300 फुट बोर का होगा, फिर भी 1 साल के बाद उसके अंदर वो ज़ंग लग जाता है, टैंकी को ख़राब कर देता है। लबलबे के अंदर जब ख़राब चीज़ें बन जाती हैं, वो फिर उसके अंदर जम के उसको ख़राब कर देती हैं। फिर एक वक़्त आता है कि वो इंसुलिन स्टोर करने की शक्कत ही नहीं रखता। जब वो शक्कत नहीं रखता, जिगर उसी हिसाब से ही उसको वापस कर देता है, बॉडी का टोटली निज़ाम दरम-बरम हो जाता है, आदमी मुस्तकिल शुगर का मरीज़ हो जाता है और फिर वो जो शुगर के नाम पर लोग बैठे हुए हैं, लोगों को डराने के लिए उसका शिकार हो जाता है।